अनेक रंगों की विविधता के साथ आकर्षक दिखने के लिए काट छाट की जाती है पेश है एक बेहद खूबसूरत पत्तेदार पौधा जैसे रूप और बनावट में उगाया जा सकता है। हमें यह पौधा बड़ी मुश्किल से मिला जैसा कि मैं आपको निम्नलिखित अनुभागों में बताऊंगा। शायद आप में से कई लोगों ने इस पौधों को देखा होगा। हम में से किसी ने भी इस पौधे को बहुत गंभीरता से नहीं लिया होगा, इसलिए इस पौधे से आपको अधिक से अधिक विस्तार से परिचित कराया जाता है। मुझे नहीं पता कि आपको ध्यान दिया या नहीं, इस पौधे में सफ़ेद अगोचर फूल है। हम से अधिकांश लोग इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि यह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह बीजों से फैलता है। इसकी एक खासियत यह है कि यह कई खूबसूरत रंगों में आता है। कई अन्य पौधों की तरह इस पौधे में भी कोई औषधीय गुण नहीं पाया जा सका है। स्थानीय तौर पर कई नामों से जाना जाता है, जिनमें जोसेफकोट, कॉपरलीफ, कैलिको प्लांट, ब्लड लीफ, जायवीट और पायरट लीफ शामिल है, जिन्हें वैज्ञानिक नाम अल्टरनेंडरा फिकोइडा से जाना जाता है। इसे इसका नाम लैटिन शब्द अल्टरनेटिव अल्टरनेचुरा से मिला है। यह अमरांथेसी परिवार के संबंधित एक फूल वाला पौधा है। यह मध्य दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल निवासी है। आज यह भारत, पलाऊ, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि सहित कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे आक्रामक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह पौधा अपने रंगीन शीतकालीन पत्तों के लिए उगाया जाता है और अक्सर समशीतोष्ण क्षेत्रों में वार्षिक रूप में उगाया जाता है। यह एक ऐसा पौधा भी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष बगीचों को सुशोभित कर सकता है। यह आमतौर पर 6 से 12 इंच लंबा होता है और 12 से 18 इंच तक फैलता है। इन पौधों में आयताकार से लेकर 1 इंच तक लंबी पत्तियां होती है। ये पत्तियां अक्सर हरे, लाल, पीले और नारंगी सहित विभिन्न रंगों में आती है। यह चमकीले रंग के पत्ते ही है जो इस पौधे को इतना लोकप्रिय उद्यान पौधा बनाते हैं। यह चमकदार पत्तियां कॉलेज की पत्तियों के समान होती है। देर से शरद ऋतु से लेकर सर्दियों तक सफेद एटलस फूल बिना तने के या छोटे तनों पर छोटे समूहों को दिखाई देती है, लेकिन वे दिखने में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वे फूल इसे सजावटी मूल्य नहीं देते हैं। इसकी रंगीन सुंदरता के कारण इसका उपयोग भू निर्माण सीमाओं, ग्राउंड कवरिंग और कंटेनर गार्डन में किया जाता है। यह पाला सहन करने वाला पौधा नहीं है और इसलिए इसे पाले वाले क्षेत्रों में वार्षिक रूप में उगाया जाता है। वे आंशिक छाया की तुलना में पूर्ण सूर्य में बेर तक बढ़ते हैं। हालांकि यह पौधा आंशिक छाया में उगेगा, लेकिन रंगीन पत्तियों के लिए इसे पूर्ण सूर्य में उगाना सबसे अच्छा है। गर्मी की स्थिति के दौरान पूर्ण सूर्य के प्रकाश में इसके पत्तों के रंग में कुछ ब्लीचिंग हो सकती है, जो फिर से इसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। यह अच्छी तरह से सूखा मिट्टी में सबसे अच्छा बढ़ता है, जो लगातार नम और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। 6 से 7.5 की पीएच रेंज को प्राथमिकता दी जाती है। यह सीमा थोड़ी अम्लीय और तटस्थ है। इस पौधे की स्वस्थ वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इस पीएच को बनाए रखना आवश्यक है। मिट्टी को समान रूप से नम रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना आवश्यक है, लेकिन सावधान रहें कि पानी जमा न हो। एक बार उगाए जाने के बाद यह अपेक्षाकृत सूखा सहिष्णु पौधा है। हालांकि यह एक ऐसा पौधा है जिसे अधिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन रंगीन पौधों के लिए उर्वरक लगाना आवश्यक है क्योंकि यह एक सजावटी पौधा है। इसी प्रकार यह एक ऐसा पौधा है जो कीटों के प्रति प्रतिरोधी है, तथापि कुछ क्षेत्रों में कुछ कीट इसे प्रभावित कर रहे हैं। जब हम इन कीटों और बीमारियों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो हो सकता है कि आपका स्थानीय पौधा इन बीमारियों या कीटों से प्रभावित न हो, लेकिन हम इस उद्देश्य से विश्लेषण कर रहे हैं कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्सों में इसके फैलने की सूचना मिले तो उसे आपके ध्यान में भी लाया जाए। इसलिए यदि आप पारंपरिक किसानों से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि हमने अपने देश में ऐसी बीमारियां और यातनाएं कभी नहीं देखी।
ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके स्थानीय क्षेत्र में इसकी सूचना नहीं दी जाती है। अब देखते हैं कि इसके उर्वरक, रोग और कीट क्या है। आप बढ़ते मौसम के दौरान हर 6 से 7 सप्ताह में खाद डाल सकते हैं। इसे बसंत से आरंभिक पतझड़ तक सीमित रखें। सर्दियों में जब पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है तो उर्वरक देना कम या बंद कर दें। संतुलित उर्वरक NPK यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटेशियम के समान अनुपात वाले पानी में घुलनशील उर्वरक का उपयोग करें। इसके लिए आप 10 या 20 का बराबर अनुपात चुन सकते हैं। यदि जैविक खाद दी जा रही है तो कंपोस्ट या सड़ा हुआ जैविक पदार्थ दिया जा सकता है। मिट्टी की बनावट के आधार पर अत्यधिक खाद डालने से बचे। अनुशासित मात्रा का केवल आधा पतला उपयोग करें। उर्वरक डालते समय पौधे के तने के साथ उर्वरक के सीधे संपर्क से बचें। जब पौधा लगाया जाए तो खाद बहुत हल्का डालें या बिल्कुल न डालें। पौधे बड़ा होने के बाद ही खाद दें। उचित निषेचन, उचित पानी और प्रकाश व्यवस्था के साथ एक जोरदार पौधे और स्वस्थ विकास को बनाए रखा जा सकता है। ये वे कीट और रोग हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। एफिड, स्पाइडर माइट्स, माइल बाइट्स, रूट रॉट, लीफ स्पॉट और पाउडरी फफूंदी। उनकी नियंत्रण और रखरखाव के बारे में अधिक जानने के लिए वेबसाइट के रोपण और देखभाल पृष्ठ पर जाइए। नए पौधे बीजों को अंकुरित करके या तनों को काटकर और रोपकर पैदा किए जा सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप वेबसाइट पर विभिन्न प्रस्ताव विधि पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क कर सकते हैं। इस पौधे की सामान्य विशेषताएं यहाँ प्रस्तुत की गई है, लेकिन यह एक पत्तेदार पौधा है जिसे काट छांट पर बहुत सुंदर रूप में उगाया जा सकता है। आइए यही आशा करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम आपके लिए कई विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। यह आईवी पैराडाइज के रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क करके या वहां के पारंपरिक किसानों से अपने इलाके के पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किया जा सकता है। इसके अलावा यह यथासंभव अधिक से अधिक पौधे ढूंढने और उन्हें आपके पास लाने का प्रयास करता है। शॉपिंग साइट पर कई दुर्लभ पौधे उपलब्ध हैं, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उन्हें साइट से या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीदा जा सकता है। यदि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर Facebook या Instagram पर है तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करें।